अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। दोस्तों, कुछ दोस्तों के ऐसे कमेंट आए कि उन्होंने पूछा कि क्या हमें जो बच्चे यहाँ पे पैदा हुए हैं उनकी नेशनलिटी हमने जमा करवाई है, उन पे अपील उस पर करनी चाहिए या नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बड़े जो हैं, जब 1 साल हमें गुजर जाता है मैक्सिमम, तो हम जो है अपील कर सकते हैं। मिनिमम या मैक्सिमम 1 साल के बाद आप अपील कर सकते हैं अगर आपकी नेशनलिटी का कोई आंसर नहीं आता तो। लेकिन बच्चों के मामले में भी काफ़ी लोगों की कमेंट आई कि क्या बच्चों के मामले में भी हमें रिकर्सो करनी चाहिए, हमें अपील में जाना चाहिए उनकी नेशनलिटी ताकि जल्दी निकल आए। इसके बारे में जो मैं आप लोगों को राय दूंगा वो मेरी राय की हद तक तो ठीक है, लेकिन हर फैमिली के सर्कमस्टेंसेस जो हैं वो डिफरेंट हैं। अगर तो आपको ऐसी कोई मजबूरी है जिसमें आप चाहते हैं कि बहुत जल्द आपको वो नेशनलिटी मिले तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली वो लोग जिन्होंने रजिस्टर सिविल के ज़रिए अपने बच्चों की नेशनलिटी जमा करवाई थी। अपने बच्चों के ज़रिए रजिस्टर सिविल से मुराद ये कि जिन्होंने 2018 में 2017 में डॉक्यूमेंट जमा करवाए लेकिन अभी तक उनका कोई आंसर नहीं आया। ख़ास तौर पे मैं बात करूँगा 2017 के शुरू में अगर किसी ने डॉक्यूमेंट जमा करवाया नेशनलिटी के और उसका अभी तक आंसर नहीं आया तो लाजमी तौर पे वो अपील में जाएं। क्या वजह है कि शुरू में, क्योंकि दोस्तों लास्ट ईयर 2020 के एंड तक तकरीबन मैं आपको अक्टूबर की बात करूंगा, सितंबर अक्टूबर की, उस वक्त हमारा राब्ता हुआ था जुस्टिसिया मैड्रिड में और हमने पूछा था कि आप लोग जो रजिस्टर सिविल के ज़रिए डॉक्यूमेंट जिनके जमा हैं उनका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा। तो उन्होंने कहा था कि अभी हमने 2017 का शुरू स्टार्ट किया है, अभी हम फरवरी और मार्च के जो केसेस हैं वो डील कर रहे हैं, तो इसके बाद हमने आगे जाना है आगे की तरफ। तो इट्स मीन इस वक्त तक वो तकरीबन 2017 का मिड जो है वो क्रॉस कर चुके होंगे। तो अगर 2017 की शुरू तक किसी ने डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं बच्चों के नेशनलिटी के मामले में, अपने मामले में तो बिल्कुल कर लेनी चाहिए 1 साल के बाद। बच्चों के मामले में भी अगर उन्होंने करवाए हैं 2017 से कि शुरू के महीनों में और उनका कोई आंसर नहीं आया तो लाजमी तौर पे एज सुन एज अर्ली रिकर्सो करें। अगर 2017 के एंड में जमा है या 2018 में जमा है तो मेरा मशवरा ये है कि आप रिकर्सो में ना जाएं, क्योंकि रिकर्सो में जाएंगे उसमें भी 1 साल लगेगा, तो 1 साल तक इंशाल्लाह ताला आपके डॉक्यूमेंट्स इस प्रोसेस में वैसे निकल आएंगे। अब बात करते हैं जिन्होंने ऑनलाइन जमा करवाए हैं। अगर अब जैसे कि 2019 से 100% लोगों ने ऑनलाइन जमा करवाने शुरू कर दिए थे, अब जिन्होंने ऑनलाइन जमा करवाए हैं बड़ों की लगा लें या छोटों की, तो जो छोटे बच्चे हैं उनका 1 साल के बाद जब आपका रिकर्सो का जवाब आया 1 साल के बाद तो वैसे आप रिकर्सो कर सकते हैं। उसके बाद तकरीबन 1 साल अगर मजीद लग जाता है तो 2 साल बाद वैसे जो ऑनलाइन जमा हो रहे हैं उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं। इस वजह से मेरा मशवरा यही है कि पैसे ऐसे लगाने की बजाय वेट करें 2 साल तक। अमूमन जो है वो 99% बच्चे जो हैं जिनके ऑनलाइन जमा हो रहे हैं 2 साल से पहले उनकी नेशनलिटी पास हो जाती है। तो अभी जो आने वाला वक्त है उसमें ये तवक्को की जा रही है कि मज़ीद फास्ट हो जाएगा, लेकिन अभी तक जो रिजल्ट्स हैं वो यही हैं कि 2 साल में जो है वो बच्चों की नेशनलिटी पास हो जाती है। इस वजह से अपने पैसों का ज़्यादा ही करना मकसूद होगा अगर बच्चों की नेशनलिटी पे रिकर्सो करनी हो तो। इस वजह से आई होप कि आपको ये सारी बात की समझ आ चुकी होगी। ये छोटे बच्चों की ज़रूरत नहीं है रिकर्सो की, हाँ बड़ों की जो है वो लाजमी तौर पे करनी चाहिए, क्योंकि उनकी इससे भी ज़्यादा टाइम लगता है और अब तक कोई ऐसा केस नहीं देखा जो रिकर्सो के बगैर जिसकी नेशनलिटी निकली हो। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। मिलेगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन नई न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।